सिर्फ नीतीश कुमार का नाम ले, काम कुछ नहीं हो, ये विकास का काम भूल गए हैं। मेमोरी इनका लॉस हो गया है, इनको मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं आजकल। हरिवंश जी राजपूत समाज से हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राजपूत विरोधी काम ये कर रहे हैं कि हरिवंश जी का क्या दोष है। जब पूजा की समाप्ति होती है तब हवन होता है, और अब जेडीयू के कामकाज का समापन है, इसलिए ये हवन कर रहे हैं। जेडीयू पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है, इसलिए हवन करके अपना समाप्ति का ये लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन हरिवंश जी अगर वहाँ पर अपना बात रखे हैं, अपने प्रोटोकॉल का पालन किए हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बोलवा रहे हैं, इसका मतलब आप राजपूत विरोधी हैं, पढ़े लिखे लोगों के विरोधी हैं। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवा रही, तो दूसरी तरफ जदयू की ओर से 9 कलंक को गिनवाया गया है। आज जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपने आवास पर अपने नेताओं के साथ हवन किया और 9 कलंक को गिनवाया। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू से जानेंगे कि वो किस रूप में देखते हैं इस विरोध को, जो विरोध नीरज कुमार के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 9 साल जो माननीय मोदी जी काम किए हैं वो बेमिसाल के तौर पर पेश हुआ है, और जो ये बेमिसाल है वो हम लोग जाके पूरे राज्य में बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने विकास के काम के साथ साथ जो आपदा आया, महामारी आया, कोरोना ऐसा, इसमें करोड़ों लोगों के जान बचाने का काम किया, करोड़ों लोगों को वैक्सीन फ्री में दिया गया, और हिंदुस्तान का वैक्सीन सबसे कारगर वैक्सीन निकला दुनिया में, और देश ही में नहीं विदेश में भी हिंदुस्तान का वैक्सीन गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहीं न कहीं जो विकास का काम हुआ है पूरे देश में, आज जिस लोकसभा के बारे में लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे हाईटेक लोकसभा बना है, सबसे बड़ा बना है, सबसे खूबसूरत बना है, जिसके बनने से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। तो अगर मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इन लोगों की छाती में दर्द हो रहा है कि सिर्फ मोदी का नाम क्यों फैल रहा है। अरे मोदी काम करेंगे तो नाम किसका होगा? मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी का नाम हो रहा है, और पूरे हिंदुस्तान का गर्व सीना से ऊंचा हो रहा है कि मोदी जी जहां जा रहे हैं, दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं, उस देश में उनका सम्मान हो रहा है। उस देश के राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो, दौड़ के आके गले मिलते हैं और कहते हैं कि मोदी इज़ द ग्रेट, मोदी इज़ द बॉस, मोदी इज़ द बेस्ट। ये दुनिया के प्रधानमंत्री कहते हैं, कई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूते हैं। इससे बड़ा सम्मान हमारा क्या हो सकता है? हमारा सम्मान अगर देश दुनिया में बढ़ रहा है तो ये मोदी जी का देन है। इन्हीं तमाम कारणों से जेडीयू का कलेजा फट रहा है। और ये हवन जो कर रहे हैं ना, हवन कब होता है? इनको बीजेपी से सीखना चाहिए पूजा पाठ। जब पूजा की समाप्ति होती है तब हवन होता है, और अब जेडीयू के कामकाज का समापन है, इसलिए ये हवन कर रहे हैं। जेडीयू पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है, इसलिए हवन करके अपना समाप्ति का ये लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो बातें गिनवाई गई है कि पुलवामा अटैक हो, बेरोजगारी हो, नोटबंदी हो, इस तरह की बातें गिनवाई कि यह कलंक है देश के नाम पर। कोई कलंक नहीं है, इनके दिमाग में कलंक है। ये लोग कलंकित करने का काम कर रहे हैं, पूरे राज्य को कलंकित कर दिया इन्होंने। जिस तरह से जंगल राज यहाँ व्याप्त हुआ है, जब सुशासन एनडीए के साथ में नीतीश कुमार जी थे, सुशासन बना था, जिस कुशासन के खिलाफ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, पूरे तरह जंगल राज था, चोरी डकैती हत्या लूट बलात्कार का माहौल था। जब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो 5 साल सुशासन चला। उसके बाद फिर उसी जंगल राज में जाकर के जो कुकृत किए हैं, जो ये मानसिकता इनका जो खराब हो गया है, उसी का परिणाम है कि फिर से आज जंगल राज पूरे राज्य में व्याप्त हो गया है, और पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। इनको दिखता है पुलवामा, और पुलवामा में पाकिस्तान आज देखिए किस तरह काँप रहा है। क्या स्थिति थी पहले की? पहले जब वहाँ से बम छूटता था, गोली छूटता था, बॉर्डर पर हमारे सेना मारे जाते थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री गुहार लगाते थे यूएनओ में जाकर के, भाई पाकिस्तान से बचाइए। आज क्या स्थिति है? आज जब एक बम फूटता है, यहाँ से दर्जनों बम फेंका जाता है, और पाकिस्तान बाप बाप करता है कि हमें हिंदुस्तान से बचाइए। ये फ़र्क है मोदी जी में, और ये फ़र्क है अगले प्रधानमंत्री में। ये नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आता है, ये उनके नेताओं को समझ में नहीं आता है। बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं, सारा मंत्र जनता जो है ना साफ कर देगा इन लोग आने वाले समय में। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जदयू के राज्यसभा सांसद शामिल होते हैं, तो जदयू अब कार्रवाई की बात कर रही है। जल्दी कार्रवाई करे ना, क्यों कार्रवाई नहीं करती है? जब हरिवंश जी को राज्यसभा भेजा गया था तो हम लोगों को भी लग रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार जी एक बेहतर काम किए हैं, पढ़े लिखे लोगों को भेजे हैं दिल्ली और राज्यसभा भेजे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपसभापति बना करके सम्मानित किया। बिहार को भी कहीं न कहीं एक सम्मान मिला उनके वहाँ रहने से, और बिहार में विकास का काम कैसे हो तो उसके लिए एक वो कड़ी के रूप में थे। अब ना इनको भाजपा
से मतलब है, तो इनको हरिवंश जी से क्यों मतलब रहेगा? इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों के विरोधी हैं, जो अच्छे लोग हैं कामकाज वाले उनके विरोधी हैं। इनको चाहिए अंगूठा छाप, इनको चाहिए यस मैन, इनको चाहिए षड्यंत्रकारी। सिर्फ नीतीश कुमार का नाम ले, काम कुछ नहीं हो। ये विकास का काम भूल गए हैं, मेमोरी इनका लॉस हो गया है। इनको मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं आजकल, और इनको किसी काम से मतलब नहीं। ये पूरे बिहार का बेइज्जती कराते हैं, पूरे देश में घूम घूम करके कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि कोई हमको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दो। कोई इनको तवज्जो नहीं दे रहा है। जितनी पार्टियां यहाँ पर उनके साथ है, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को छोड़ करके इनके साथ कोई पार्टी नहीं है। और आरजेडी भी इसलिए है कि उनको मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए, इनको विदा करना चाहते हैं। ये स्थिति पूरे बिहार की है। नीतीश कुमार जी का सब कुछ खत्म हो गया है, और आने वाले दिन में ना एक एमएलए बचेगा, ना एक एमपी बचेगा, और ना कोई कार्यकर्ता बचेगा। अकेले बच जाएंगे, रोड पर घूमेंगे। क्या जातिगत तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है जदयू के द्वारा? देखिए, कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट है कि ये जैसे लालू जी कहते भोरा बाल साफ करो, तो अब नीतीश जी उस पर काम भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं किसी एक जाति विशेष का एक विरोधी के रूप में, हरिवंश जी राजपूत समाज से हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राजपूत विरोधी काम ये कर रहे हैं। कि हरिवंश जी का क्या दोष है? हरिवंश जी अगर वहाँ पर अपना बात रखे हैं, अपने प्रोटोकॉल का पालन किए हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बोलवा रहे हैं। इसका मतलब आप राजपूत विरोधी हैं, पढ़े लिखे लोगों के विरोधी हैं। तो निश्चित तौर पर एक और जहां बीजेपी खुशियां मना रही है, 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो दूसरी ओर जदयू के द्वारा 9 कलंकों को गिनवाया गया है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मोदी के नेतृत्व में जो काम देश में हुआ है, उसकी वाहवाही पूरे देश सहित दुनिया में जो हो रही है। और दुनिया के कई देशों के द्वारा मोदी की तारीफ की जाती है, उनका पैर छुआ जाता है, तो यह गर्व का पल है। निश्चित तौर पर अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार सहित पूरे देश की राजनीति किस ओर रुख लेती है, क्योंकि लगातार बीजेपी के 9 साल बेमिसाल का विरोध कर रही है तमाम विपक्षी दल। वहीं संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जब जदयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण शामिल होते हैं, तो उस पर भी सवाल खड़ा करती है जदयू और कार्रवाई की बात करती है। तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जाति विरोधी कार्ड खेलना चाहती है नीतीश कुमार की। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।